अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप डिपेंडेंट हैं तो आप अपने पेरेंट्स का बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं एज ए स्पॉन्सरशिप लेटर ही इसको बोलते हैं। तो जैसे कि पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आप उनका बैंक स्टेटमेंट लगा दीजिए और उसके साथ आप उसको कवर लेटर में मेंशन कीजिए एक स्पॉन्सरशिप लेटर के साथ। तो इस तरह से आप अपने आप को फाइनेंशियली प्रूफ कर सकते हैं एम्बेसी के अंदर। इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि बैंक स्टेटमेंट जब भी आप लगाएं तो 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए आपका बैंक स्टेटमेंट। तो आप इस स्टेटमेंट को जब आपकी अपॉइंटमेंट की डेट आ जाती है तो उससे आप 15 डेज पहले या फिर 1 वीक पहले भी आप इसका स्टेटमेंट रेडी कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्टेटमेंट आपका 1 महीने से ज़्यादा का पुराना नहीं होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि पोलैंड वर्क वीज़ा के लिए जो आपको फाइनेंशियली प्रूफ आपको दिखाना है ये इसलिए होता है कि आपके पास वहाँ रहने के लिए इनफ फंड्स हैं, आप वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप वापस आ सकते हैं। तो रिटर्न फ्लाइट की टिकट, जैसा कि मैंने बताया कि रिटर्न फ्लाइट की टिकट के उसमें फंड्स उसमें ऐड होने चाहिए, जो भी आपके बैंक के स्टेटमेंट में है उसमें रिटर्न फ्लाइट की टिकट आप करा सकते हैं एज अ 2500 पॉलिश जोलोटी, इतना फंड्स होना चाहिए। उसको आप कन्वर्जन रेट में कन्वर्ट करके आप देख सकते हैं कि कितना बनता है, क्योंकि जो कन्वर्सन होता है अप्स एंड डाउन्स होता रहता है, इस वजह से। तो अब आपको फाइनेंशियली प्रूफ करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसमें कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि बैंक स्टेटमेंट है, सैलरी स्लिप है, आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर है, देन आपकी रिटर्न फ्लाइट की टिकट की बुकिंग का प्रूफ है। ध्यान रखिएगा, मैं बोल रही हूँ रिटर्न फ्लाइट की टिकट की बुकिंग का प्रूफ आपको दिखाना है, और इसके साथ सैलरी स्लिप, क्रेडिट कार्ड लिमिट है, ये सारे प्रूफ, सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आप रेडी कर लीजिए। एंड जो बैंक में आप फंड्स रखते हैं 1.5 लाख से ज़्यादा हो तो बेटर है, 1.5 लैक्स भी से भी आप स्टेटमेंट रेडी कर सकते हैं, बट इससे ज़्यादा है तो ये आपके लिए बेटर होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे अपने आप को अपने फाइनेंशियली प्रूफ करने के लिए। और लेटेस्ट अपडेट आपको लेते रहना होगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं चेंज होती रहती हैं पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग। तो सारा लेटेस्ट अपडेट लेते रहिए, और वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, इसका रिप्लाई आ जाएगा।